ओम शांति। हमें बहुत खुशी होती है जब दीदी निर्मला दीदी ने हमें आप सबसे मिलने का मौका दिया और बाबा की, मम्मा की मीठी मीठी यादों को सुनाने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत कम उम्र में हमें भगवान मिल गए। हाँ ठीक है ना। मुझे याद आता है कि मेरी 6 वर्ष की उम्र थी और हमारी माता जी को उनकी चाची कमला नगर सेंटर पर ले गई थी, दिल्ली कमला नगर, और उनको एक नर्स ले गई थी। वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास आई थी और उनको नर्स ले गई थी और वो बहुत कृष्ण की भक्त थी और हमारी माता जी भी बहुत कृष्ण की भक्त थी। जब वहाँ पहुँची और ये संदेश मिला भगवान आए हैं, और योग में बैठी और कृष्ण का साक्षात्कार किया, लगा जो भक्ति की थी, जो साधना की थी, सब कुछ हमने पा लिया है। दूसरे दिन जब वो सेवा केंद्र पर गई, हमें साथ ले गई। उनका तो 7 दिन का कोर्स आरंभ हुआ और हम बच्चे थे, बाहर गैलरी में चले गए, गैलरी में खड़े हो गए तो कमलमणि दादी जो अभी कृष्णा नगर में है, कमलमणि दादी आई और हमको क्लासरूम में ले गई। कहा अब तुमको गाना सुनाते हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, एक रिकॉर्ड बजाया। रिकॉर्ड था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। गजल है। बोला दोबारा सुनो। फिर दोबारा गीत लगाया, फिर ये गीत सुनाया। फिर क्या कहा, मैं तुमको इस गीत पर डांस करना सिखाती हूं। अब ये डांस का गीत नहीं है हाँ, ये तो गजल है, डांस का गीत नहीं है। परंतु उन्होंने ये गीत तीसरी बार लगाया और मुझे इस गीत पर डांस करना सिखाया। डांस सिखाने के बाद उन्होंने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। कहा तुम कौन हो? तो आत्मा का ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो। 4 बातें याद कराई। मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। और कहा इसको रटते रहना। समझ गए? बार बार रिपीट करते रहना। कल फिर आना, फिर आगे का पाठ पढ़ाएंगे। आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में रहती है, इसको देखते रहना। फिर हमने क्या किया, जब वहां से उतरे नीचे, यही याद करते गए, यही याद करते गए। घर पहुंचे, यही याद करते रहे। सोने के टाइम फिर यही याद किया, सुबह उठे फिर यही याद किया, सारा दिन यही याद करते रहे। फिर कहा था कल आना, फिर तुमको डांस करना सिखाएंगे समझ गए? फिर चौथे 5वें दिन एक कविता सिखाई। वो कविता बाबा की लिखी हुई कविता है। बोला बाबा की लिखी हुई है, लेकिन तुम इसको याद कर लो। फिर मधुबन जाना है, तो मधुबन में बाबा के सामने एक कविता सुनाना। वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। वो कविता है छोटी सी कहानी। सुन लो जी, ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी।
गुड़ियों का खेल खेल के बचपन था बिताया। उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया। धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, हाँ दीवानी। मैंने कहा, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं पहचानते थे कौन है। मैंने कहा अनजान से, नहीं जानते थे कौन है। मैंने कहा अनजान से, ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूं मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता। जब बाबा के पीछे पीछे चली तो कौन सा रास्ता था, परीक्षा तो लेंगे ना। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। दो नहीं चल सकते थे, एक के पीछे एक। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नई मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। तो ये कविता मुझे याद कराई और लिखी हुई थी बाबा की लिखी हुई कविता। तो मुझे याद है 53 में हम मधुबन आए कोटा हाउस में, और मैंने एक, पहले बाबा मम्मा सामने बैठे थे, पहले मम्मा की गोद में गए, उसके बाद मम्मा को उठाया और गीत बजा चलो चले माँ। इस पर भी मुझे डांस करना सिखाया था, तो मम्मा के साथ इस गीत पर डांस किया। फिर बाबा से मिले, फिर ये कविता सुनाई। सुन लो जी, सुन लो छोटी सी कहानी। और मुझे याद आता है कम से कम 2-2.5 महीने तो रहे होंगे। आजकल 2-3 दिन में चले जाते हैं, उस जमाने में तो लोग नहीं जाते थे, बहुत दिन रहते थे। 54 में दादी, बड़ी दादी जापान से लौटी थी, और दिल्ली कमला नगर में जब उनका स्वागत हुआ तो कईयों के हाथ में गुलदस्ते थे, मालाएं थी, और मेरे हाथ में एक ट्रे थी। उस ट्रे में सारा ड्राई फ्रूट था। सबने गुलदस्ते दिए और हमने दादी को सारा ड्राई फ्रूट एक एक करके, और दादियों ने भी उसमें से लेके खिलाया। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले दिन से ज्ञान का फाउंडेशन, योग का फाउंडेशन, पढ़ाई का फाउंडेशन पड़ा। हम सेंटर पे जाते थे, बच्चों की तरह घूमते नहीं थे, पूरा टाइम 2 घंटा क्लास में बैठते थे। धीरे धीरे योग में जब देखा ये दृढ़ होके बैठती है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1-1 घंटा मेरे को स्टेज पर बिठा देते थे योग कराने के लिए। पहले बच्चों की क्लास में हम जाते थे, तो बच्चे भी 100-150 बच्चे आते थे क्लास में। फिर कुमारियों के क्लास में आए। धीरे धीरे पढ़ाई, ज्ञान और योग की पढ़ाई की गहराई आती गई। पुरुषार्थ किसी ने नहीं कराया कि क्लास में चलो, आए बिना नहीं रह सकते थे, वो आकर्षण था। मुझे याद है कमला नगर में सुबह 4 बजे क्लास होता था, 4:45 बजे मुरली शुरू होती थी, 6 बजे तक मुरली खत्म हो जाती थी, 3:30 बजे घर से चलते थे। उस टाइम भी हम साथ जाते थे कि नहीं हमको जाना है। क्या अच्छा लगता था, लाल लाइट। वो दिन में जाते थे तो लाल लाइट नहीं मिलती थी, सुबह के टाइम लाल लाइट में जो योग होता था खींचता था कि हमको लाल लाइट में बैठना है योग करने। तो इस तरह से बाबा की, मम्मा की
मीठी पालना मिलती गई। फिर मम्मा पहली बार यज्ञ से बाहर आई तो दिल्ली में हमारे लौकिक संबंधी थे, सरदार थे वो, हम उनको मामा जी कहते थे। उनके घर में उनके निमंत्रण पर मम्मा आई और उनके मकान में ठहरी। मुझे याद है 1 महीना पहले से हम लोगों ने मम्मा के स्वागत की मालाएं बनाना शुरू की थी। ड्राई फ्रूट की मालाएं इतनी बड़ी बड़ी, मैंने बाद में फिर कभी नहीं देखी। इतनी मालाएं बनाई, इतनी मालाएं, बहुत मालाएं बनाई, ड्राई फ्रूट की मालाएं। सारा दिन बैठ के वो मालाएं तैयार होती थी, मम्मा आने वाली थी। और मम्मा को जब रिसीव करने गए, मम्मा कानपुर से दिल्ली आई थी, रिसीव करने गए और हम पहले मधुबन से होकर आए थे। तो जब एरोड्रोम पर मम्मा ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ गाड़ी में बिठाया। मैं मम्मा के साथ साथ गई तो मैंने कितनी दूर तक जो स्वागत की लाइनें थी वो देखने का मुझे मौका मिला। कहाँ फूलों से स्वागत, कहाँ गुलदस्तों से स्वागत, कहाँ ड्राई फ्रूट की मालाओं से स्वागत। इतने वैरायटी स्वागत था, वंडरफुल स्वागत था। इतनी लंबी तैयारी थी उस स्वागत की जब मम्मा पहली बार यज्ञ से बाहर आई है। और मम्मा, मैं समझती हूँ 1-1.5 महीना रही उसी भवन में, हम भी वहाँ रहे। और हर टाइम मम्मा के नज़दीक बैठना और वो मीठी दृष्टि जो मम्मा की पड़ती थी, वो जो प्यार अंदर समाया, लगता था इसके आगे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मुझे याद है कि मम्मा के सामने कई गीतों पे डांस करते थे। तो एक बार एक स्कूल में मैं पढ़ती थी तो टीचर ने हमको कहा कि आज स्कूल में प्रोग्राम है, यही डांस वहां करना। तो मुझे ऐसा लगता था मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो बच्ची थी, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बाहर किसी स्कूल में डांस नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो मैं मम्मा के पास गई पूछने, क्या मैं उस स्कूल में डांस करने जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, अभी तो उस प्रिंसिपल ने तुमको निमंत्रण दिया है, आज तो तुम जाओ, लेकिन इसके बाद फिर कभी कहीं का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। देखो, मैंने देखा, बच्चे को बच्चे की नजर से नहीं देखा। मुझे याद है मैं बचपन में सफेद फ्रॉक ही पहनी, सफेद सलवार कुर्ता ही पहना, कभी रंगीन नहीं पहना। उस छोटी उम्र में भी किसी के घर में जाकर कभी शरबत नहीं पिया, किसी के हाथ का नहीं खाया। कारण मम्मा की गाइडेंस थी। मम्मा बच्चा समझ करके नहीं गाइड करती थी, वो बड़ों की तरह गाइड करती थी। समझते हैं ना, बच्चे हैं, खाने दो, बड़े होंगे अपने आप परहेज करेंगे, ऐसा नहीं किया। शुरू से पूरे नियम अनुसार गाइड करते रहे, जैसे एक बड़ी ब्रह्मा कुमारी को गाइड करे, ऐसे उस बचपन में भी ऐसी ही राय मिलती रही। बाप दादा ने भी कदम कदम पर बहुत बाप के रूप से, टीचर के रूप से, गुरु के रूप से कदम कदम गाइड किया। मुझे वो दृश्य याद आता है, पांडव भवन की हिस्ट्री हॉल में मैं सबसे आगे लाइन में बैठी थी, बाबा की मुरली चल रही थी। मुरली पूरी होने के बाद मुरली रक्षाबंधन के विषय पर चली। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा, कहा, बच्ची, आज जो बाबा ने मुरली चलाई है इसको भाषण की तरह लिखो, भाषण की तरह लिखकर बाबा के कमरे में 10 बजे आ जाना।
उससे पहले मैंने कभी भाषण लिखा नहीं था। मैंने क्लास खत्म हुई, नोट्स लिए थे, एकांत में जाकर बैठी, 2-3 पेज मैंने पहले भूमिका बनाते हुए भाषण की, बिना किसी से पूछे मैंने भाषण लिखा। 10 बजे मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने मुझे देखा और पूछा, लिख कर आई है? जी बाबा। गद्दी पर अपने बाजू में बिठाया और कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने वो भाषण पढ़कर सुनाया। जब मैं पढ़ रही थी, बाबा ने बीच में पूछा, किसी से पूछकर लिखा है? मैं कहा नहीं, मैंने एकांत में बैठकर लिखा है। फिर बीच बीच में बाबा बोल रहे थे, अच्छा बोलती है, हाँ बोलने का तरीका अच्छा है। बीच बीच में बाबा मैं जब पढ़ती जा रही थी और बाबा के वरदानी महावाक्य उच्चारण होते जा रहे थे। बाजू में बैठी थी दादी ब्रिज शांता। बाबा ने उन्हें कहा, यह भाषण सिंधी में लिखो, जो मैं लिख कर ले गई थी। सिंधी में लिखकर बाबा की टेबल पर रखो, बाबा अमृत वेले इसको पढ़ेंगे। देखो कैसे बाबा ने तैयार किया है। एक एक बच्चे पर बाबा ने मेहनत की है। बाबा ने पढ़ा होगा। दूसरे दिन भी जो मुरली चली, विषय रक्षाबंधन का ही था। मुरली पूरी हुई, फिर बाबा ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको भी भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने दूसरे दिन जो बाबा की पॉइंट्स थी उसको भी मैंने 2-2.5 पेज लिखे। फिर मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल वाला और आज का इकट्ठा पढ़ो। देखो कितना टाइम दिया। फिर मैंने दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज शाम की क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। शाम को मैंने कोई याद आया, बाबा जब आते हैं मम्मा आगे बोलती नहीं है। मम्मा की मुरली चलती थी और बाबा की गेट पर जो आहट होती थी चाखड़ी की, मम्मा मुरली बंद कर देती थी। बाबा के सामने मम्मा नहीं बोलती थी। तो मेरे मन में आया, तो मैं बाबा के सामने भाषण करूंगी, मेरे मन में आया। लेकिन बाबा ने कहा है तो करेंगे। तो मैंने हिस्ट्री हॉल में वही भाषण किया। बाबा ने हिस्ट्री हॉल के बाहर जो पैसेज है उसमें चक्कर लगाते हुए भाषण सुना। जैसे ही पूरा किया मैंने, ऐसे बाबा अंदर आए और बहुत वरदान दिए। सुप्रीम टीचर ने टीचर बनने की प्रेरणा दी। उस टाइम मेरी उम्र कितनी होगी, मैं समझती हूं 17-18 बरस की होगी, 17-18 बरस होगी। 65 में मम्मा अव्यक्त हुई। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद हम मधुबन आए। बाबा ने तो हमेशा मुझे कहा था, बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आना, कोई रोकेगा नहीं। तो कहीं भी बाबा हो, झोंपड़ी में हो, कमरे में हो, कहीं भी हो, हम बाबा के नजदीक चले जाते थे। कोई पूछना या डर नहीं लगता था। एक दिन की बात, बाबा झोंपड़ी के बाहर बैठे थे अकेले, धूप में बाबा बैठे थे। मैं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। दृष्टि देने के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? लेकिन नहीं। जाओ बॉम्बे घूम कर आओ।
बाबा लिख देता है, दादी रहती थी वहां, बाबा लिख देता है, तुमको खूब घुमाएगी, खूब घूम करके आ जाना। मेरा जो संस्कार था वो वैराग वृत्ति वाला बन चुका था, मुझे कोई घूमने का शौक नहीं। मैं आज तक कभी घूमने नहीं जाती कहीं भी। मेरे को कहीं प्रोग्राम में, मेरा ग्रुप है साथ में, जाना ही पड़ेगा तो चली जाती हूँ। ऐसे मैं अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाती, घूमने नहीं जाती कभी। लेकिन बाबा ने कहा तो जो कहा वो स्वीकार है। आज बाबा ने कहा, और कल दादी ब्रिज शांता बॉम्बे जाने वाली थी, उनके साथ मुझे बॉम्बे भेज दिया। तब रीगल सिनेमा के सामने वाटरलू मेंशन में सेंटर था, मैं वहां पहुंच गई। दादी हर रोज कहीं ना कहीं मुझे भेजती थी सेवा में। और ये भी बाबा ने पत्र में लिख दिया था, बाबा ने बच्ची को रक्षाबंधन पर भाषण करना सिखाया है। जहां मैं जाती थी सबको पहले से पता रहता था, बाबा ने इनको भाषण सिखाया है। तो जहां गई मैं वो रक्षाबंधन का भाषण करती थी। और दादी रोज मुझे कहीं ना कहीं घूमने भेजती थी, जहां भेजती थी मैं जाती थी, मैं कभी ना नहीं किया। क्यों? मुझे बाबा ने कहा घूम के आओ। और ये याद रहता था, कौन घुमा रहा है? भगवान अपनी दुनिया दिखा रहे, देख लो यही है दुनिया। तो जाती थी लेकिन बाबा याद रहता था, भगवान दिखा रहा है, देख लो यही दुनिया है। इसलिए जहां भेजती थी मैं जाती थी। जब बॉम्बे पूना सब जगह में चक्कर लगा के पूरा किया, बाबा का पत्र आया, बच्ची बाबा की प्रेरणा है, बॉम्बे में रह के सेवा करो। और हमें तो बाबा की हर आज्ञा मंजूर थी, क्योंकि हम तो बाबा पर फिदा थे। आशिक थे ना, अभी भी आशिक हैं। जो बाबा कहे, जहां कहे, हम तैयार हैं। ये पुरुषार्थ नहीं था, ये खिंचाव था। जो बाबा कहे वही करेंगे। जब दादी के पास से पत्र आ गया तो दादी ने हमारी निर्मला दीदी को कहा, दीदी आती थी कांदेवली से, इनको कहा कि इसको साथ ले जाओ, पास बनवा देना, ये वहां मलाड में क्लास कराएगी, फिर इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मैं तो कभी सेंटर से, लौकी घर से कभी कहीं अकेली गई नहीं थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। दादी इनको कह रही है, मुझे नहीं कह रही है, दादी आपको कह रही है, इसको पास बनवा देना, इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। और मैं क्या सोच रही हूं, मुझे किसने भेजा है? मुझे किसने भेजा है? अगर मैं ये कहूं कि अकेली, तो दादी क्या कहेगी, बाबा बाबा ने किस कमजोर बच्चे को भेज दिया है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं गई आपके साथ, वहां क्लास कराया, आपने मुझे ट्रेन में बिठा दिया और मैं बाबा को अपनी सीट पे बिठाया बाजू में, खूब हंसती रही। पहले मुझे घूमने भेजा, फिर कहा वहां रह के सेवा करो, फिर कहा अब अकेले जाओ, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं रास्ते भर बाबा से खूब हंसी करती रही, खूब बातें करती रही, एंजॉय करती रही, बात करती ही रही। क्यों करती रही? मैं बात करना छोड़ दूंगी तो चला जाएगा। चला जाएगा, जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है। क्योंकि वहां ट्रेन स्टेशन पर उतरने के बाद फिर बस में बैठना, फिर बस से जाना वहां। अब ये रोज का रूटीन था, 1 बजे निकलना और 8 बजे लौट के आना, ये रोज का रूटीन था। धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो गए, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ते थे, रोज बाबा को पकड़ के रखते साथ में। बॉम्बे में मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक दिन की बात है,
दादी को बहुत सिर में दर्द हो रहा था। दादी लेटी हुई थी और मैं उनके सिर पे बाम लगा रही थी। कोई नहीं था कमरे में, एकदम साइलेंस थी। अचानक दादी बोली, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। वो इतनी गहराई की आवाज थी, मेरे भी बाबा दिखने लगा। फिर शांत हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, सारे दिन में ऐसा कोई समय नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं भी बच्ची थी ना, मैंने दादी से पूछा, कौन सा बाबा? दादी को अच्छा नहीं लगा। मेरा पूछना दादी को अच्छा नहीं लगा। कहा इकट्ठे हैं ना। मुझे मन में आया, दादी हर टाइम बाबा को देखती है, हर टाइम बाबा को देखती है, और साकार और निराकार दोनों को इकट्ठा देखती है। ये तो बहुत सहज है याद करना। वो बिंदु रूप को याद करने में मुश्किल है ना, दोनों को इकट्ठा देखना तो बहुत आसान है। दादी दोनों को इकट्ठा देखती है, मैं भी देखूंगी। मैंने इस चीज को, दादी की इस बात को पकड़ लिया। अब जब मैं कहीं जाऊं तो मैं देखती थी बाबा साकार साथ में है, साथ में बैठा है, साथ में सीढ़ी उतर रहे हैं, साथ में चढ़ रहे हैं। स्टेज पर बैठे तो बाबा को कहा, बाबा अब आपको ही क्लास करानी है। जो गुलजार दादी का अनुभव सुना था कि वो सेवा पे नहीं जाना चाहती थी, कहती थी बाबा मैं कैसे भाषण करूंगी जाके। तो बाबा ने उनको कहा था, बच्ची तुम सिर्फ स्टेज पर बैठ जाना, बाबा बोलेगा। आज भी दादी बैठ जाती है, बाबा बोलते हैं। वो वरदान कब से मिला हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब दादी कहती है, दादी को बाबा ने कहा तुम बैठ जाना, बाबा बोलेगा, तो हम भी जहां जाएंगे वहां बाबा बोलेगा। तो याद करती, आवाहन करती बाबा का। इस तरह से सारा दिन बाबा को साथ लेकर चलने का एक पुरुषार्थ पकड़ लिया। तो मुझे ऐसा अनुभव होता था, मैं साथ लेकर उतरती हूँ सीढ़ी और साथ लेकर के आती हूँ, और मुझे इतनी देर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, बस बाबा और बाबा के गुण गाना, बाबा से मीठी मीठी बातें करना और एंजॉय करना, बहुत आनंद लेना। ये मेरे को बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि सफ़र में भी काफ़ी टाइम जाता था आने और जाने में। कम से कम 1.5-2 घंटा तो जाने में लगता था, इतना ही आने में भी लगता था। मुझे वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, दमा हो गया। बाबा ने एक दिन पूछा, तबीयत कैसी है? अगर ठीक है। बाबा जब मेरे होते बाबा बॉम्बे में आए, वो भी एक बहुत सुंदर दृश्य था, क्योंकि मैं सुनती रहती थी कि बाबा के पत्र आते हैं कि स्टेशन पर कितने लोग आएंगे, और बाबा का यही डायरेक्शन था कि 2-3 आए। फिर वो जहां बाबा ठहरे वो 7th फ्लोर पर था, तो नीचे कितने लोग रिसीव करेंगे, तो बाबा का डायरेक्शन था 2-3 ही रहे। और फिर बाबा लिफ्ट से उतरेंगे, वहां कितने रहेंगे। ये सब बाबा के पत्र आते थे, और बाबा के पत्र 10-10, 12-12 पेज के होते थे। मैंने बाबा के पत्र पढ़ने के लिए सिंधी पढ़ना सीखा, सिंधी लिखना सीखा। दादी कहती थी कौन सुनाएगा तुमको इतना पत्र बाबा का, और मुझे तो बहुत पढ़ने का इंटरेस्ट होता था। तो फिर मैंने सिंधी लिखना सीखा। सिंधी, आज भी मैं सिंधी लिख सकती हूँ, सिंधी मुरली पढ़ सकती हूँ। और वो मैंने सीखा बाबा का पत्र पढ़ने के लिए। और फिर जब दिन में कोई आता तो दादी मुझे पत्र दे देती थी कि इनको पढ़कर सुनाओ, इनको पढ़ के सुनाओ। मैं पढ़ के सुनाती थी। तो इस तरह से
जब बाबा को ये पता लगा, और मैं बाबा की बात सुना रही थी, बाबा आए, बाबा बॉम्बे में आए, लिफ्ट से उतर के जो क्लास में आए, हॉल फुल था, बड़ा हॉल था, भरा हुआ था भाई बहनों से। अब देखिए अनायास वो दृश्य देखो, बाबा आकर गेट पर खड़े हुए और सब उठकर खड़े हो गए, कोई गीत नहीं बज रहा था, साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस थी। बाबा गेट पर खड़े हैं, सब उठकर खड़े हो गए। उसके बाद बाबा वहीं से बोले सलाम वालेकुम, सब ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। सोचो वो दृश्य कैसा होगा। हाँ, कोई जैसे आजकल कोई भी आता है स्वागत में हार फूल माला, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद बाबा आके स्टेज पर जब बैठे, सबसे आगे मैं थी, मेरी तबीयत का खबर बाबा को पहुंच गया था कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बाबा को पता लग गया था वहां। फिर बाबा ने मेरे से पूछा स्टेज पर बैठते ही, तबीयत ठीक है? जी बाबा ठीक है। इसी बीच में अचानक चंद्रमणि दादी का आना हुआ, उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था। जब चंद्रमणि दादी बाबा से मिलने गई तो बाबा ने उन्हें एक बात याद दिलाई, शिवरात्रि सामने है और आप अभी पूना में हो, तो बाबा का डायरेक्शन था आप यहां से ही अमृतसर जाओ और शिवरात्रि का प्रोग्राम करो। देखो दादियों पर, बाबा को अपने बच्चों पर कितना अधिकार था। वो आई थी बाबा से मिलकर लौटने के लिए पूना, लेकिन बाबा ने उनका वहां से ही अमृतसर जाने का प्रोग्राम बना दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा डायरेक्शन दिया, इस रानी बच्ची को लेके जाओ, इसको यहां तबीयत ठीक नहीं होगी। बड़ी दादी ने कहा बाबा इसको दूर रखेंगे, दूर रखेंगे, वहां इसको सूट करेगा। बाबा ने कहा नहीं, यहां सूट नहीं करेगा। मुझे याद है कि आधे घंटे के अंदर बाबा ने चंद्रमणि दादी के साथ मुझे बॉम्बे से रवाना कर दिया भेज दिया। मैं अमृतसर लौट आई। फिर 15-20 दिन के बाद बाबा का पत्र आया आबू आने के लिए। मैं फिर लौटकर आबू आई। बाबा की नजर कहाँ है, कैसे हमारी उन्नति होगी, बाबा खुद गाइड करने वाला, कदम कदम पर गाइड किया। फिर हम आबू में आए। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा तुमको ईस्टर्न जोन में भेजता है, वहां दम्मा ठीक हो जाएगा। समझ गए? और मुझे ईस्टर्न जोन में भेज दिया। मैं जब ईस्टर्न जोन में आई, मैं दवा खाती थी, हर 12 घंटे के बाद मेरा दम चलना शुरू हो जाता था। गोली खाती बस, फिर मुझे गोली खानी पड़ती, फिर उसका असर 12 घंटे रहता, फिर मेरा सांस भारी हो जाता। मैंने एक डॉक्टर को कहा गोली का नशा हो गया है, गोली छुड़ा दो। उसने मुझे एक रोटा हिलर दिया, उसको लेने से गोली नहीं खानी पड़ी। धीरे धीरे उसकी पावर कम करते करते उसने मुझे छुड़ा दिया, मेरा दमा ठीक हो गया ईस्टर्न जोन में बाबा ने कहा जाओ वहां ठीक हो जाएगा, और मेरा दमा छूट गया। गोली छूटी, दमा छूटा, उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गया। और इधर की सेवाओं में हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा की नजर हमेशा रही और हमेशा बाबा का ध्यान रहा। तो ये जो मीठी दृष्टि रही, ये भी बहुत बहुत मदद करने वाली रही, आज भी है वो दृष्टि बाबा की, आज भी है। ये सुप्रीम टीचर बाप का आपको सुनाया, एक सतगुरु की बात भी सुनाते हैं। बाबा ने मुझे कहा था तुम कभी भी बाबा के कमरे में आना, कोई रोकेगा नहीं। एक दिन की बात, दोपहर का टाइम, मैं बाबा के कमरे में गई और पर्दा ऐसा हटाया,
बाबा सामने गद्दी पर बैठे थे। बाबा ने इशारा किया, आ जाओ। मैं अंदर गई। मैंने देखा कुर्सी पर मम्मा की मां बैठी है, रोचा दादी। उनको बाबा का संदेशी थी। बाबा ने उनको कोई संदेश दिया था और वो ध्यान में चली गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया, दृष्टि दिया, फिर मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैंने कहा नहीं। साक्षात्कार किया है कभी? मैं कहा नहीं। जाओगी ध्यान में? जी बाबा। अच्छा, तो बाबा तुमको भेजता है। अब बाबा ने जो मुझे दृष्टि दी, उस दृष्टि ने मुझे इस शरीर से पार कर दिया। मैं एकदम सोल कॉन्शियस हो गई, अपनी मेहनत से नहीं, बाबा की दृष्टि ने मुझे सोल कॉन्शियस कर दिया। मैं बिल्कुल लाइट हो गई। इसके बाद बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, काफी देर तक हाथ रखा, जब तक मैं वतन का नजारा देखने लगी। आज भी वो हाथ बाबा का सिर पर अनुभव होता रहता है। मैं वतन कैसा है वो दृश्य देखने लगी और फिर धीरे धीरे वतन में बाबा को मैंने देखा और बहुत वंडरफुल दृश्य वहां दिखाई दिया। ऐसी श्रेष्ठ अनुभूतियां हुई। वो जो अनुभव किया, कितनी देर में उस अवस्था में रही और वहां बाबा से मैं मीठी मीठी बातें कर रही थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वतन में आई हूं। मुझे ऐसा वहां अनुभव हुआ जैसे मैं यही बाबा के साथ ही रहती हूं। ऐसी अनुभूति हुई। मैं यहां से आई हूं जैसे उसकी विस्मृति हो गई। जब उस अवस्था में काफी समय बीता होगा शायद, अब बाबा ने समझा अब ये नीचे उतरे। अब नीचे नहीं उतर रही थी। फिर बाबा ने आवाज लगाया, आओ बच्ची, नीचे आओ, नीचे आओ। वो वहां वतन में मुझे ये आवाज सुनाई दिया, नीचे आओ, नीचे आओ। जब मैं नीचे आई तो ऊपर और नीचे का, वहां भी बाबा को देख रही थी, यहां भी बाबा सामने थे। कितनी सुखद अनुभूति थी। और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। सतगुरु के रूप से बाबा ने, देखो, बाप के रूप से, टीचर के रूप से, गुरु के रूप से बाबा ने कितने पार्ट बजाए हैं। आज भी बजा रहे हैं। जब कभी भी हम बैठते हैं बाबा को याद करने, वो दृश्य, जो बाबा से बात करते हैं, वो बात, हर बात बाबा तक पहुंच जाती है। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे साथ ही है बाबा। हमारी हर बात देख रहा है, हर रास्ता दिखा रहा है। जो हम चाहते हैं वो कार्य करने के लिए गाइड कर रहा है। तो इस तरह से बाप दादा के और मम्मा के साथ के अनेक अनुभव जो कदम कदम पर याद आते ही रहते हैं। मैं जब बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा कहते थे, रानी, ऐसे ही बाबा बोलते थे, रानी राजध्यानी। अनेक बार बाबा के मुख से ये महावाक्य निकले जो मुझे अभी भी सुनाई देता है। अभी भी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका नाम है बाबा। ठीक है ना? बाबा की दुनिया में ही रहते हैं। बाबा ने कितना संभाला,
आज तक कौन संभाल रहा है, कौन गाइड कर रहा है? बाबा कदम कदम पर गाइड कर रहा है, कदम कदम पर केयर कर रहा है, कदम कदम पर चला रहा है। इसलिए हम जब से बाबा के पास आए हैं, ज्ञान में आए जब से, हाँ, आज तक कभी नहीं लगा बड़ी तपस्या करनी पड़ी, बड़ी साधना करनी पड़ी, बहुत सहना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमेशा ऐसा लगा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करना पड़ा है। योग के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। वो हम चंद्रमणि दादी के पास जब रहे तो चंद्रमणि दादी हमको 4-4 घंटा योग में बिठाती थी। शाम को 4 बजे योग में बिठाती, 8 बजे तक रोज। बरसों रहे हम चंद्रमणि दादी के पास। और ऐसे वो कुर्सी पे बैठती, वो सामने हमको बिठाती, बैठो। पहला काम कहती, सोल कॉन्शियस हो जाओ। एक बार मैंने चंद्रमणि दादी को कहा, मैं छोटी थी, मैंने कहा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप को बहुत बार कहती हूं, अनुभव नहीं होता है आत्मा का। तो दीदी ने कहा तुम क्लास में जाके बैठ जाओ, जब तक तुमको अनुभव नहीं हो यहां से उठना नहीं। भक्तों ने हठ करके क्या नहीं पाया, तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकती हो, जाओ बैठ जाओ हॉल में जाकर। और मुझे याद है मैं अकेली जाके हॉल में बैठ गई और यही रिवाइज कर रही थी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा को देखने का पुरुषार्थ कर रही थी। दीदी ने कहा मैं देखने आऊंगी, तुम्हारी अवस्था बनी कि नहीं, तुम अनुभव कर रही हो या नहीं कर रही हो, मैं देखने आऊंगी। मैं पुरुषार्थ करते करते पार चली गई, एकदम सोल कॉन्शियस हो गई, बिंदु रूप का अनुभव करने लगी। दीदी आई, मेरे को देखा, समझ गई ये बच्ची अभी अनुभव कर रही है, और चली गई। तो सोल कॉन्शियस अवस्था की अनुभव दीदी प्रेशर डालती थी, पहले अपने देह से न्यारे हो, पहले शरीर से न्यारे, नहीं तो संस्कार नहीं बदलेंगे, योग नहीं लगेगा, एक रस अवस्था नहीं बनेगी, पहले आत्म अभिमानी बनो। तो बार बार वो कहती थी इस अवस्था को पकड़ो। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, मैं धीरे धीरे एकांत प्रिय हो गई थी। चंद्रमणि दादी कहती थी किसी का संग नहीं करना, किसी का संग नहीं करो। वो मुझे किसी के पास नहीं बैठने देती थी, कहती थी हर टाइम मेरे पास बैठो। मैं उनकी पोस्ट लिखती थी, हर रोज 8, 10, 15 चिट्ठियां लिखती थी। वो जो बोलती थी वो पत्र में लिखती थी। कहती थी किसी कोई कमजोरी का बात बोल देगा, अंदर चला जाएगा तो वैसा ही संस्कार बन जाएगा। किसी के संग में नहीं आओ, किसी के संग में, ये बहुत पाठ पक्का कराती थी। संग करो तो बड़ों का करो, अपने बराबर वाले का भी संग नहीं करो। तुम्हारे जैसी अवस्था जिसकी है उसका भी संग नहीं करो, ऊंची अवस्था वाले का संग करो। ये पाठ उनका बहुत पक्का, बहुत पक्का। आज कदम कदम पर मुझे उनके शिक्षाएं याद आती हैं, वो हमको आज भी गाइड कर रही है। तो मैं देखती थी कि चंद्रमणि दादी बहुत अच्छे अनुभव कराती और उससे मैं एकांत प्रिय होती गई। बोले अकेले बैठो, अपने से बातें करो, बाबा से बातें करो। एक बार मैंने जानकी दादी से पूछा, मेरे को मनन चिंतन करने की बड़ी इच्छा होती है लेकिन थोड़ी देर चलता है, क्योंकि मैं पूना में गई थी तो मैंने सुना था कि दादी रात को 2 बजे से योग करती है। 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दादी बेड पर नहीं थी। मैं सारा सेंटर घूम आई, सब जगह लाइट ऑफ थी, कहीं लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन दादी बेड पर नहीं थी। मुझे कहीं दादी दिखाई नहीं दी। मैं फिर आकर के सो गई। फिर 4 बजे उठी, क्लासरूम में गई, देखा दादी बैठी है। फिर मैंने दादी से पूछा आप रात को 2 बजे कहाँ थे? अब बेड पर तो नहीं थे, कहीं लाइट नहीं जल रही थी।
दादी ने कहा लाइट की क्या जरूरत है? परम धाम में तो लाइट है, सूक्ष्म वतन में तो लाइट है, यहाँ लाइट की क्या जरूरत है? यहाँ लाइट जलाएंगे तो और लोग डिस्टर्ब होंगे। मैं ऑफिस रूम में जाके बैठ जाती हूँ, लाइट नहीं जलाती हूँ। मैं जहां बैठी हूं जाके वहां तो लाइट ही लाइट है। बड़ा अच्छा लगा उनका बोलना। फिर दादी ने को मैंने कहा दादी मेरा, आप तो इतने इतने घंटे मंथन करते हैं, मेरे को तो थोड़ी देर चलता है फिर खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ एक एक घंटा, दो दो घंटा मैं चिंतन करूं। मेरी दिल होती है विचार सागर मंथन करने का सुख मुझे मिले। दादी ने मेरे से पूछा, कहा 7 दिन का कोर्स कराती हो? जी कराते हैं। अपने आप को कोर्स कराया है? मगर नहीं, अपने को कोर्स नहीं कराया है। तो अपने को कोर्स कराओ। फिर क्या कहा, देखना दूसरे को कोर्स कराते हो ना, 1 घंटा तक कोर्स कराते हो, 1.25 घंटा भी कराते हो। जब अपने को कोर्स कराने बैठेंगी ना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, लगेगा सारा ज्ञान सुना दिया। लेकिन 15 मिनट में पूरा नहीं करना, 1 घंटे तक अपने से क्वेश्चन आंसर। जैसे जिज्ञासु प्रश्न पूछता है तो 1 घंटा का 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। ऐसे अपने से क्वेश्चन आंसर करना उसी विषय पर, समझ गए? 1 घंटा घड़ी देख के अपने आप को कोर्स कराओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाने की चाबी मिल गई है। मैं अपने सेंटर पर गई, मैं 5 से 6 कोर्स कराती थी ग्रुप को, 6 से 7 दूसरा ग्रुप, 7 से 8 तीसरा ग्रुप। मैं 3 ग्रुप कोर्स कराती थी, जिसमें 10-10 12-12 लोग थे। वो 5 से 6 बजे वाले आके बैठ के इंतजार करते थे, मैं पूरा करती फिर उनको बुलाती। ऐसे मैं 3 घंटे लगातार कोर्स कराती थी। तो मैंने सोचा मैं 4 से 5 अपने को टाइम देती हूँ। तो मैं 4 बजे तैयार होकर उस स्थान पर आके बैठ गई जहां मैं कोर्स कराती थी। अब मैंने अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया। पूरा आत्मा का ज्ञान, पूरा जितना डिटेल दूसरे को समझाते हैं, इतना डिटेल अपने आप को सुनाते सुनाते 20-25 मिनट में पूरा हो गया। फिर मैंने अपने आप से पूछा, 25 मिनट से मैं अपने आप को यही कह रही हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और मेरी अच्छी तरह समझती हूं, मैं ये बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। महसूस हो रहा है यही हूं मैं आत्मा हूं, मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अब इस प्रश्न का जवाब अपने आप को समझाना शुरू किया। जैसे आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर डेड है, आत्मा अलग है। ऐसे ऐसे जब अपने आप को समझाने लगी, 10-15 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा मैं आवाज से पार चली गई, मैं शरीर से पार चली गई, मैं एकदम परम धाम में पहुंच गई। अब जो मेरी स्थिति बनी वो मुझे शरीर से पार ले गई। अब मुझे 5 से 6 कोर्स कराना था, पर मुझे लगा मैं बोल नहीं सकती हूं। मैं इतना आवाज से पार चली गई, एकदम परम धाम में बैठी हूं, बाबा मेरे सामने है, बाबा के सामने बैठी हूं। अब मुझे लगा, अब मैं दूसरी बहन को कहा कि तुम कोर्स कराओ। और वो जो मैंने 1 घंटा अपने आप को क्लास कराया, 1 घंटा में और उसके प्रभाव में बैठी रही, बिना पुरुषार्थ किए, चिंतन के 1 घंटा में और उस स्थिति में बैठी रही। 2 घंटे के बाद मैंने अपने आप से पूछा, रोज योग में बैठते हैं, क्या करते हैं? ये अवस्था तो बनती ही नहीं जो आज बनी, ये अवस्था तो बनती ही नहीं। रोज क्या करते हैं हम? इसका मतलब है कि योग में बैठने से पहले मुझे मनन करना है, चिंतन करना है। पहली स्टेज मनन, दूसरी स्टेज मगन। हम मनन नहीं करते,
ऐसे ही बैठ जाते हैं बाबा को याद करने, मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, सोल कॉन्शियस नहीं होते। मैं आपको बताऊं, मैंने 7 दिन अपने को कोर्स कराया, परमात्मा का परिचय, जितना नयों को समझाते हैं, सर्वव्यापी की पॉइंट, गीता के भगवान की पॉइंट, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, सीट, सब कुछ अपने आप को सुनाया। पूरा एक 7 दिन पूरा कोर्स कराया। फिर दादी ने एक बात कही थी, आज दिन तक मैं अपने आप को 1 घंटा क्लास कराती ही हूं। इसीलिए मुझे विचार सागर मंथन का अभ्यास है। इससे अपने आप से बातें करना, अपने आप को पढ़ाना, अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचाना, आज भी वही पॉइंट आज भी मदद करती है। तो इस तरह से हमने देखा जो अनुभूतियां हैं, जो ज्ञान का अनुभव है, बाबा का एक बनाया हुआ गीत है, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का। ज्ञानी माना क्या? जिसके अंदर ज्ञान का चिंतन चले, वो ज्ञान का मनन चिंतन जो करता है वो व्यर्थ बातें नहीं करेगा, वो किसी से निंदा बैठ के नहीं करेगा, उसको अकेले बैठकर चिंतन करना अच्छा लगेगा, अपने आप से बातें करना, दूसरा बाबा से बातें करना, अपने से बातें करना, बाबा से बातें करना, दोनों के लिए हमको एकांत चाहिए। तो ये पुरुषार्थ करने वाला क्या बन जाएगा? एकांत प्रिय हो जाएगा। और एकांत प्रिय को कभी गलत संग मिलेगा नहीं। जो बहुत ऊंची ऊंची पुरुषार्थ की बातें करेंगे वही अच्छा लगेगा, नहीं तो जैसे को तैसा मिल जाता है। निंदा करने वाले को इतने बड़े संगठन में निंदा करने वाला मिल जाएगा, गीत गाने वाले को इतने बड़े संगठन में गीत गाने वाला मिल जाएगा। जिसका जैसा इंटरेस्ट होगा उसको वैसा व्यक्ति मिल जाएगा। और देखेंगे उसी के साथ घूम रहे हैं, उसी के साथ नाश्ता कर रहे हैं, उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ जा रहे हैं, दिखाई देने लग जाएगा औरों को भी। क्यों? इतनों में वही व्यक्ति प्रिय लगा। हमारे जैसे संस्कार हैं, दूसरा वैसे संस्कार वाला हमको मिल जाता है। अगर हमारा संस्कार ऐसा हो तो हमको ऊंचे पुरुषार्थ की बात करने वाला, ऊंची ऊंची बातें कहने वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।